आज हम जानेंगे 6 ऐसे पॉइंट्स जो तुम्हें हॉस्टल में जाने से पहले तो मालूम ही होना चाहिए, जिससे तुम्हें हॉस्टल में जाके नर्वस फील ना हो या लेफ्ट आउट फील ना हो। सो फर्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंट चेंज। मतलब जब तुम घर पे रहते हो, तुम्हारा एक बेसिक रूटीन रहता है कि सुबह इतने बजे उठना है, उठ के स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आके कोचिंग या ट्यूशन पढ़ने जाना है, फिर ट्यूशन से आके थोड़ा खेल लिया, फिर उसके बाद थोड़ा होमवर्क करके सो गए, फिर अगले दिन वही सेम चीज रिपीट। बट हॉस्टल में जाते ही तुम ये नोटिस करते हो कि यहाँ कोई रूटीन या डिसिप्लिन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। सो यहाँ जो लोग रहते हैं वो अपने मन से उठते हैं, कॉलेज जाना है तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं, रात को 2-4 तो ऐसे ही बच जाते सोते सोते। सो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें ये हैबिट में नहीं पड़ना है, या फिर अगर कर भी रहे हो तो हफ्ते में 2 या 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं। मतलब डेली नहीं करना है, क्योंकि ये तुम्हारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि तुमने ये तो सुना होगा कि टीनेज लाइफ में ही तुम्हारा जो ग्रोथ है वो ज्यादा होता है, और ये ग्रोथ ज्यादा हो इसीलिए तुम्हें एटलीस्ट अच्छा नींद लेना चाहिए। क्योंकि टीनेज लाइफ में स्लीप जो है वो तुम्हारे हाइट ग्रोथ में हेल्प करता है, तुम्हारा जो माइंड ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। मतलब बहुत सारे फायदे हैं स्लीप के, तुम गूगल कर सकते हो। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि हॉस्टल में एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। सो इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट मत करो, क्योंकि ये चीजें अभी मालूम नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी तुम 25 या 30 का आंकड़ा पार करोगे तभी जाके इफेक्ट मालूम पड़ेगा। तब तुम ऐसे चुटकी में बूढ़े हो जाओगे। सेकेंड पॉइंट इज लर्न बेसिक हाउस होल्ड थिंग्स। मतलब हॉस्टल में कोई तुम्हारा काम करके नहीं देगा, तुम्हारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। जैसे कपड़े धोना, अपना जो स्टडी टेबल है उसे प्रॉपरली क्लीन करना, अपना बिस्तर सेट करना, अपना बेडशीट फोल्ड करना, अपने चादर फोल्ड करना। मतलब बेसिकली ये जो बेसिक हाउस होल्ड थिंग्स। और इसके साथ एक और बोनस टिप ये है कि थोड़ी बहुत कुकिंग तुम्हें आनी चाहिए। मैगी बनाना कुकिंग के अंदर नहीं आता। मतलब बेसिक लाइक दाल चावल सब्जी ये सब तुम्हें आना ही चाहिए। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि ये सब काम मैं नहीं करता, ये सब तो औरत का काम होता है, तो तुम सबसे बड़े वहम में हो। और ये भी सीखो कि कैसे झाड़ू लगाते हैं। सिर्फ एक जगह घसने से झाड़ू नहीं होता, झाड़ू करने का भी एक तरीका होता है। ये सब चीजें तुम्हें सुनने में मजाक लग रही होंगी, लेकिन ये बेसिक है हॉस्टल में रहने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट इज डोंट बी अ नाइस गाय। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब पता नहीं क्यों मेरा माइंडसेट ऐसा था कि सबके साथ मुझे दोस्ती रखनी है। इसके लिए वो जो काम बोलेंगे वो मुझे करना पड़ेगा। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि भाई मेरा असाइनमेंट लिख के सबमिट कर दे, तो मैं बोलता था कि हाँ मैं कर लूंगा। कोई बोलता था कि भाई मेरा ड्राइंग कर दे, तो हाँ मैं बोलता था कि मैं कर दूंगा। जो कि बाद में जाके मुझे पछतावा हुआ कि मैं उनकी मदद तो कर देता हूँ, लेकिन बाद में जाके वो मेरी मदद करते ही नहीं, या वो मुझे भूल जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की मदद ही ना करो, जिसको जैसा रहने दो। नहीं, मदद एक लिमिट तक करो। और इसी से एक और बोनस पॉइंट ये है कि कॉलेज में जाके तुम्हें सबसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। लाइक सिर्फ जान पहचान ही काफी है। फोर्थ पॉइंट इज डोंट चेस गर्ल। अभी तुम बोलोगे कि हॉस्टल में लड़की कहाँ से आई। सो हॉस्टल में रहने का ये मतलब तो नहीं है कि कॉलेज के जो सर है वो भी तुम्हें हॉस्टल में आके पढ़ा के जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तुम हॉस्टल में रहो या कहीं पे भी रहो, तुम्हें कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट उसी के लिए है। सो अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है कि मैं कॉलेज में जाऊंगा, बंदी बंदी पटाऊंगा, फुल मौज ही मौज, तो तुम गलत फहमी में हो, क्योंकि ये बस एक सपना ही रह जाएगा। और अगर तुमने पटा भी ली तो ये तुम्हारा मतलब कॉलेज लाइफ तक ही चलेगा। मतलब कॉलेज में अगर तुम बंदी लोगों को दिखाने के लिए पटा रहे हो तो वो ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला। कि लाइक ये हेयर स्टाइल रखता हूँ, ये कपड़े पहन के जाता हूँ, कोई ना कोई लड़की तो मुझे देख ही लेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि इससे तुम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो अपने कॉलेज लाइफ में इस चीजों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। क्योंकि देखो, गर्लफ्रेंड बनाना गलत चीज नहीं है, बट सिर्फ लड़की लोग को चेस करना, मतलब तुम एक लड़की को प्यार करते हो लाइक वन साइडेड लव, लेकिन वो लड़की तुम्हें जानती नहीं है, ये गलत चीज है। और मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट यही गलती में फंसे हैं। हाँ, बट अगर तुम्हें दोस्ती करनी है तो बेशक करो। जितने भी लड़कियां हैं सबसे जाके बात करो, उनसे जाके मतलब बेसिक कन्वर्सेशन करो। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, हॉस्टल फ्रेंडशिप्स आर टेम्पररी। मतलब तुम अगर हॉस्टल में ये सोच के रहने जा रहे हो कि मेरे तो मस्त दोस्त बनेंगे, मस्त फिर हम भाईचारा करते रहेंगे, तो
ये कभी नहीं होने वाला, या अगर हो भी जाएगा तो ये बहुत रेयर है, क्योंकि स्कूल फ्रेंड और कॉलेज फ्रेंड में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि स्कूल में जो है दोस्ती कैसे ना कैसे करके बन जाती है, कैसे बनती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस बन जाती है। क्योंकि तब हम भोले रहते हैं, हम नादान रहते हैं। इट्स लाइक तेरे बॉटल का कलर ब्लू है, मेरे भी बॉटल का कलर ब्लू है, तो एक काम करते हैं, हम दोस्त बन जाते हैं। मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कुछ। बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में जो तुम्हारे दोस्त है वो कॉलेज तक ही रह जाते हैं। सो इसीलिए कॉलेज में ज्यादा दोस्ती, भाईचारा, ये सब चीजों से दूर रहो। हाँ, बेसिक जान पहचान रखो सबसे, कि इसको भी जानते हो, इसको भी जानते हो, इसको भी जानते हो, लेकिन हार्ड फ्रेंडशिप नहीं है कि पूरे दिन उनके साथ गेड़ी मार रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। सिंपल खाली उनसे हाय हेलो रखो, क्योंकि इसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। क्योंकि वही लोग आगे जाके जब कुछ बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, जब कोई बड़ा पॉलिटिशियन बनेंगे, तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। लाइक कह सकते हैं कि तुम्हारा कॉन्टेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा या स्ट्रांग रहेगा। सो इसीलिए सबसे जान पहचान रखो, लेकिन किसी से स्ट्रांग दोस्ती मत करो। हाँ, कुछ ऐसी दोस्ती हो सकती है जो कॉलेज के बाद भी जाके फुल लाइफ टाइम तक टिका रहे, लेकिन ये बहुत रेयर है। 6 पॉइंट इज लर्न टू स्टे अलोन। मतलब जब तुम स्टार्टिंग में हॉस्टल में जाते हो तो तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ता है, अपनी जो मदद है वो भी खुद करना पड़ता है। हाँ, फिर धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, वो अलग बात हुआ। लेकिन ये चीज सिर्फ हॉस्टल में काम नहीं आता, बल्कि ये लाइफ में भी काम आता है। और अकेला रहने का ये मतलब नहीं है कि रूम के एक कोने में पड़े हो, पूरा दिन बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अकेला रहने का ये मतलब है कि तुम खुद के दम पे सब कर सकते हो। क्योंकि हॉस्टल में अगर तुम्हारे कुछ दोस्त बन भी गए, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आएंगे जब तुम्हें वो काम अकेला ही करना पड़ेगा। और लाइफ का भी यही नियम है कि लाइफ में अगर तुम्हें कुछ बड़ा कुछ अचीव करना है तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तुम्हें कोई दूसरा बंदा या तीसरा बंदा आके नहीं बोलने वाला कि भाई ये कर या वो कर। तुम्हें खुद से उठ के काम करना पड़ेगा, भले ही तुम्हारा मन हो या ना हो। हाँ, आई नो कि जब तुम स्टार्टिंग में अकेले रहोगे तो तुम्हें अक्सर ये फील होगा कि तुम लोनली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मतलब तुम्हारी लाइफ ही बेकार है। बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे ये तुम्हारा एक पावर बन जाएगा, या कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये तुम्हें पावरफुल बना देगा, और जिससे तुम फ्यूचर में जाके किसी पे रिलाई नहीं करोगे। और इसके साथ एक लास्ट एक बोनस पॉइंट बोल देता हूँ, जो कि है डोंट ट्रस्ट एवरीवन। मतलब अगर तुम हॉस्टल में, कॉलेज में जाके ये सोच रहे हो कि सब मेरे दोस्त है, सब मेरे भाई बंधु है, मैं सबको भरोसा करता हूँ, तो तुम गलत फहमी में जी रहे हो। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि एक बंदा है जो तुम्हारे साथ हंस खुल के रहता है, तुम्हारे साथ मतलब रात रात को जाके डीप टॉक्स करता है, जिसमें तुम्हारी जो वीकनेस है, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, वो उसे मालूम पड़ जाती है। फिर बाद में वो यही सब चीजें जाके दूसरे लोगों को बताता है। और ये पॉइंट फालतू का नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट मैं खुद अपने लाइफ से बोल रहा हूँ। लाइक मुझे मालूम है कि जब मैं हॉस्टल में था तो हमारे हॉस्टल में, या कह सकते हैं कि हमारे फ्रेंड ग्रुप में, ऐसा एक बंदा था जो मतलब हमसे हंस खुल के रहता था, हमसे अच्छे से बात करता था, और हमारे पीछे पीछे हमारे ही बीचिंग करता था। मतलब वो बंदा तो वैसा है, वो वैसा सोचता है। मतलब बेसिकली लोगों को ट्रस्ट करना बंद करो, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। और इसीलिए इसके प्रीवियस वाला पॉइंट याद रखो कि लर्न टू स्टे अलोन, क्योंकि यही सच्चाई है। हाँ, मान लिया कि ऐसे लोग बहुत कम हो गए जिन्हें मतलब तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सबको ट्रस्ट करना बंद करो। और अगर कर भी रहे हो तो सब उनसे खुल के शेयर मत कर दो कि तुम्हारे इतने बीघा जमीन है, तुम्हारे पापा ये करते हैं, तुम्हारी 4 शादी हो चुकी है, मतलब वगैरह वगैरह। मतलब ये सब फालतू की चीजें मत शेयर करो। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि ये 7 चीज अगर तुम जान लो या अगर तुम अपने लाइफ में अप्लाई कर लो तो तुम्हें हॉस्टल में जाने से पहले एक क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी तुम समझदार हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।